મોરબીની અંદર બ્રિજ તૂટવાથી અનેક લોકોના મૃત્યુ થયા છે, ત્યારે આપણે 21મી સદીમાં છીએ ત્યારે આ પ્રકારના બ્રિજ કઈ રીતે તૂટે એ પણ એક સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે। આપણે અમદાવાદની વિશ્વવિખ્યાત સેપ્ટ યુનિવર્સિટીમાં છીએ કે જ્યાં જે વિદ્યાર્થીઓ છે, જે એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓ છે, જે ટેકનોલોજીના વિદ્યાર્થી છે, ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજીના વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે ખાસ બ્રિજ ઉપર કામ કરે છે। દિવસ રાત આ વિદ્યાર્થીઓ છે તે બ્રિજ ઉપર કામ કરે છે। ઇન્ડિયામાં કેવા પ્રકારના બ્રિજ બનવા જોઈએ, કેવા બ્રિજ બનવાથી આ પ્રકારની ઘટનાઓ છે તે ના બને, આવા અનેક કામ છે તે જે બ્રિજ સ્ટુડિયો છે, જે ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજીના વિદ્યાર્થી છે સેપ્ટના, તે વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રકારના બ્રિજ છે તેના પર કામ કરતા હોય છે। બ્રિજ ઉપર અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, કેવા પ્રકારના બ્રિજ બનાવવાથી આવી ઘટનાઓને અટકાવી શકાય? મારું નામ દર્શન સોની છે। હું 5th યરનો સ્ટુડન્ટ છું ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજીમાં। અત્યારે આપણે જોવા જઈએ ઇન્ડિયામાં તો કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ અને જે બેલેન્સ કેન્ટિલીવર જે આપણે બ્રિજ જોઈએ મુંબઈમાં ને એવી રીતના બહુ વધારે વખણાય છે બધા, કારણ કે એ દેખાવામાં બી સારા હોય છે ને એમની જે સિસ્ટમ હોય એ આપણે બહુ સારી રીતે યુઝ બી કરી શકીએ છીએ। એની ઇફેક્ટિવ આપણે કોસ્ટ કરીને આપણે ઇફેક્ટિવ સ્પાન સારી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ। પણ જે સસ્પેન્શન બ્રિજ હોય એ એના માટે હોય છે કે તમારા બહુ લોંગ સ્પાન હોય, ત્યારે તમારો અંદર વચ્ચેનો જે ગેપ હોય બહુ વધારે પડતો હોય ત્યારે સસ્પેન્શન યુઝ કરવામાં આવે છે। અને સસ્પેન્શનમાં જે મેઇન જે તમારી જે તમે જોઈ શકો કે તમે જે એના પર एक्शन ले सको ये એવું હોય કે તમે पायलट टू पायलट डिस्टेंस કેટલું રાખો। ये जिस तरह से जो मोरबी में पूरी वारदात हुई उसको कैसे रोक सकते हैं? लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई तो उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी की, ब्रिज पर ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई तो कुछ अलार्म हुए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे ऐसी वारदात को रोका जाए? जनरली जो ब्रिज डिज़ाइन करते हैं, जब भी डिज़ाइन होता है तो ब्रिज में हो या कोई भी बिल्डिंग में हो, स्ट्रक्चरली डिज़ाइन करते हुए एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा कंसिडर किया जाता है कि 50 लोग या 100 लोग अगर ज़्यादा हो जाते हैं उसमें तो उस स्ट्रक्चर को कुछ हो ना। उससे ज़्यादा ब्रिज में मतलब देखा जा सकता है कि जो उसके केबल्स है, जो भी जैसे सस्पेंशन केबल हो गया तो उसमें जहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन कैसा है, वो कनेक्शन टाइट किया हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सस्पेंशन केबल मूविंग नहीं होता है कभी भी, वो हिलता नहीं है, तो वो देखना पड़ता है कि उसकी केबल टाइट है कि नहीं है। और बाकी तो मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, बस एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा कंसिडर करते हैं। मोरबी में हुआ है उसमें तो पूरा हिल रहा था, आपने शायद वीडियो तो इन सब के पीछे आप क्या मुख्य वजह मान रहे हो? इन सब के पीछे मेरे हिसाब से ऐसा था कि एक तो ऑब्वियसली लोगों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लोग वो ब्रिज एक फुटओवर ब्रिज है, फुटओवर ब्रिज में लोग मतलब गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती है, सिर्फ लोग खड़े हो सकते हैं। लोगों के लिए भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोग उसमें खड़े हो सकते हैं, जो भी उसकी कैपेसिटी थी, और उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़े थे, तो वहाँ पे उतनी जगह नहीं थी उतने लोगों के खड़े होने के लिए। तो जब लोग खुद को एडजस्ट कर रहे थे तो वो केबल जो थी वो केबल को पकड़ के एडजस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो केबल हिल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसको होल्ड कर रहे थे और हिला रहे थे, तो उस वजह से वो ब्रिज हिल रहा था। और उस वजह से वो बीच में से जहाँ पर से केबल निकली होगी वहाँ से बीच में से, क्योंकि वो पूरा सपोर्ट उस ब्रिज का केबल के ऊपर ही होता है, बीच में एक पाइलन होता है और दोनों साइड केबल से सपोर्ट होता है, तो अगर कोई भी एक जगह से भी केबल निकली तो वो पूरा ब्रिज का लोड बाकी की केबल्स पे आ जाएगा और वो गिर जाएगा उधर से। आप भी ब्रिज के संशोधन पे काम करते हैं, जो मोरबी में जिस तरह की वारदात हुई इसको कैसे रोका जा सकता है? कैसे ब्रिजेस बनने चाहिए जिसमें इस तरह का जो एक साथ इतने लोग मर गए उसमें ऐसी जो एरर है उसको रोका जाए? सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए कैसे ब्रिज बना सकते हैं? हमेशा डिज़ाइन करते वक्त हम लोड्स कंसिडर करते हैं, तो ये हो सकता है कि जब वो ब्रिज बनाया था तब उतना लोड कंसिडर नहीं किया था, और अभी क्योंकि इतने लोग आ गए थे इसीलिए ये स्थिति हो सकती है। जब भी कोई भी टाइप का ब्रिज हम बना सकते हैं, खाली डिज़ाइन उसका एकदम क्लियर और प्रॉपर होना चाहिए। उसके लोड जो भी हमने कंसिडर किए हैं उतना कैपेसिटी के ही लोग उस पर आने चाहिए। मेन वो है, आप कोई भी टाइप का ब्रिज बना सकते हो, जैसे यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए, ट्रस सिस्टम का, अलग अलग आर्च टाइप का भी बना सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि हमें जो डिज़ाइन क्राइटेरिया में लोड है और उसके अकॉर्डिंगली उसके जो मूवमेंट्स और बेंडिंग मूवमेंट आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें डिज़ाइन करना होता है। सेफ्टी तो ऑलरेडी हम कंसिडर करते ही हैं कोई भी डिज़ाइन करे तब।
જ્યારે પણ બ્રિજ બનતો હોય ત્યારે તેની જે કેપેસિટી છે એ કેપેસિટી ખૂબ મહત્ત્વની હોય છે અને કેપેસિટી નક્કી થયા બાદ જે બ્રિજ છે એ બ્રિજ છે તેનું છે તે નિર્માણ થતું હોય છે ને એટલા જ લોકો તેના પર જાય તેનું ખાસ ધ્યાન છે રાખવું પડતું હોય છે. જોકે આ પ્રકારનું ધ્યાન ન રાખવામાં આવ્યું અને જેના કારણે આજે મોરબીની અંદર દુર્ઘટના ઘટી છે. કેમેરા પર્સન તુષાર સાથે કિશન કાટેલિયા, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ.